अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 8th क्लास साइंस एसबीए पेपर वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के सब्जेक्टिव पेपर शेयर करूंगी। वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के एमसीक्यू सोल्ड एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं। वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, चैनल विजिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर देखें, पेपर ए 15 मार्क्स का है, पेपर बी 35 मार्क्स का है, पेपर बी सब्जेक्टिव पेपर है, ओवरऑल पेपर 50 मार्क्स का और 2 घंटे का टाइम है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। अब ये जो सब्जेक्टिव पेपर है ये सॉल्व शेयर करूंगी, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस तरीके से सब्जेक्टिव पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 3 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के अंदर ए, बी और सी पार्ट दिया गया होगा। अब वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करूंगी। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और एमसीक्यूज देखने के लिए आप लोग चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट 10 के 10 वर्जन के क्वेश्चन आंसर तैयार नहीं करना चाहते, आप लोग के लिए वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ शेयर करूंगी, उसके लिए सब्सक्राइब कर लें। फिर आपको 10 वर्जन के पेपर्स तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ निचोड़ वाली वीडियो तैयार कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग का सारा पेपर उसी के अंदर से अटेम्प्ट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एसिड की तारीफ करनी है। ऐसे कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस एसिड कहलाते हैं। और इसी तरीके से दूसरी साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी आंसर मौजूद है। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ से आंसर तैयार करना तो आप लोग यहाँ से भी आंसर तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आंसर्स तैयार किए हुए हैं या आप लोग के पास लिखे हुए तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप लोगों ने यहीं से करने हैं। अगला हमारे पास नाइट्रिक एसिड के कोई से 4 इस्तेमालात लिखने हैं। पहले इस्तेमाल है खादों की तैयारी में, धमाका खेज मवाद की तैयारी में, रंग, प्लास्टिक और मसनूई सिल की तैयारी में, कॉपर वगैरह के इस्तेमाल के लिए। तो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी दूसरी साइड पे मौजूद है। वीडियो को पॉज करके देखें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को इजी लगे। वीडियो स्पीड पे चल रही है तो ऊपर से आप लोग वीडियो की स्पीड स्लो भी कर सकते हैं। अगला है, कोई से 2 मिनरल एसिड्स के नाम लिखने हैं, उनके फॉर्मूले भी। टोटल 4 नंबर के है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब इनमें से 2 लिखने हैं, आप लोगों ने कोई से 2 लिख लें, बाकी आप लोग स्किप कर दें। इसी तरीके से अगला सवाल है, उसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये तमाम क्वेश्चन आंसर्स आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप लोग देख लें। साथ साथ वीडियो को पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। 100% ओरिजिनल पेपर्स हैं, इसी के अंदर से आप लोग का पेपर आएगा। बेशक कोई भी पेपर हो, गर्ल्स स्कूल हो, बॉयज़ हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चन आंसर्स को लाजमी तैयार करना है। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। नेक्स्ट अगर आप लोग किसी और सब्जेक्ट का चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट वर्जन के देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है हमारे पास। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर लिखा हुआ है। आप लोगों ने साथ एक मिसाल भी देनी है। तारीफ के 2 नंबर हैं और मिसाल का 1 नंबर है। टोटल 3 नंबर का आप लोग का सवाल बन जाता है। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है जो कि टोटल हमारे पास 4 नंबर का है। इसका जवाब आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम के लिए है। रोशनी के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करनी है। टोटल 2-2 नंबर की दोनों तारीफें हो जाएंगी। इसी तरीके से अगला सवाल है हमारे पास, DNA के बारे में पूछा गया है, जिसमें एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए, दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम के लिए। अगर आप लोग चाहें तो इनके आंसर ये वाले तैयार कर लें, नहीं तो फिर आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। डेली बेसिस में आप लोगों के साथ वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक के तमाम पेपर शेयर करती हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, जब बेकर में कैल्शियम ऑक्साइड Ca2 पर पानी डाला जाता है तो बेकर क्यों गर्म हो जाता है। टोटल 3 नंबर का आप लोगों के ये सवाल है। इसका आंसर आप लोगों ने नीचे देख लेना है। वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंदरजा सेल केमिकल रिएक्शन की शनाख्त और वजाहत करें। किसी एक मिसाल की मसावात भी आप लोगों ने लिखनी है। टोटल 5 नंबर का आप लोगों का ये सवाल है। AB+CD और AB+CB। तो इसकी नीचे आप लोग आंसर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ लिखा हुआ है मॉडल आंसर, यहाँ से आप लोगों ने इसका आंसर स्टार्ट करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक जो मोस्ट रिपीटेड हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। देखने में 10 वर्जन होते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन, वही एमसीक्यूज हर वर्जन के अंदर ही रिपीट हो रहे होते हैं। अगर आप लोग 5 से 6 वर्जन तैयार कर लें तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि ये वही क्वेश्चन और वही एमसीक्यूज है जो पहले आप लोगों ने तैयार कर लिए होते हैं। इसी तरीके से अगला सवाल है हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी ज़राअत में मदद देती है कैसे। तो इसका आप लोगों ने सवाल का जवाब लिखना है और इसका दूसरी साइड पे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम के लिए और एक साइड पे लिखा हुआ है उर्दू मीडियम के लिए। बायोटेक्नोलॉजी ज़राअत में मदद देती है क्योंकि ये ऐसी फसल तैयार करती है जो ज़्यादा पैदावार देती है, बीमारियों से महफूज रहती है और बेहतर मयार का ग़िज़ाई मवाद फराहम करती है। इससे केमिकल्स का इस्तेमाल कम होता है और फसलें सख्त मौसम में भी बेहतर रहती हैं, जिससे पैदावार और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में इजाफ़ा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में नोट लिखने हैं आप लोगों ने, मरकजी असाबी निज़ाम की वजाहत करनी है। टोटल 5 नंबर का ये आप लोगों का सवाल बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, वो कौन से अवामिल है जो माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं। टोटल 3 नंबर का सवाल है। जंगलात की कटाई, आलूदगी और ज़्यादा आबादी, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। उसके बाद ये अगला सवाल है, अगर एक लड़का आईने के सामने खड़ा हो तो बनने वाली तस्वीर की 6 खसूसियात लिखनी है। नीचे आप लोग देख सकते हैं, एक साइड पे उर्दू मीडियम के लिए, एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के महफूज इस्तेमाल की 2 हदायत और तदाबीर आप लोगों ने लिखनी है। इसका आंसर भी आप लोग देख लें, साथ साथ आप लोगों ने याद कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बाकी जितने भी पेपर्स होंगे मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर किया करूँगी। उसके लिए सब्सक्राइब करें और इसका निचोड़ भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, उसके लिए भी सब्सक्राइब लाजमी कर लेना आप लोगों ने। उसके बाद अगला सवाल है, फ्यूज़ इलेक्ट्रिक सर्किट में हिफाजती आले के तौर पर कैसे काम करता है, वजाहत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने यूनिट लिखें और इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ भी करनी है और इसका यूनिट भी लिखना है। तो इसका यूनिट हमारे पास वॉट है और इलेक्ट्रिकल पावर वो शरह है जिस पर एक बरकी तवानाई को किसी दूसरी शक्ल में तब्दील करता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। तो इसकी डिफाइन आप लोग देख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, उसी का बी पार्ट है, 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के नाम लिखें जो ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो वो देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीएनए के, ये क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है हमारे पास, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ से लेके लास्ट तक इसका आंसर बन जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और उसके बाद उर्दू मीडियम का आंसर देख लेते हैं। इसके बाद ये हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए है, डीएनए में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो यहाँ से लेके इसका आंसर लास्ट तक बन जाता है, 7 बॉन्ड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तैयार करना है। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का, किसी और क्लास का पेपर चाहिए हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, दी गई तस्वीर में कंपाउंड के डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, उनमें से आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की शिनाख्त करनी है। आयोनिक कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर है ये आप लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 1 वाला जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, नंबर 2 वाला भी आयोनिक कंपाउंड है और नंबर 3 वाला हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम के नाम लिखने हैं। कौन कौन सी कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम होती हैं, राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 है जी हमारे पास, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और उसके बाद नेक्स्ट है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ करनी है। टोटल हमारे पास ये 4 नंबर का सवाल है। आयोनिक लिख लेंगे 2 नंबर है और कोवलेंट के लिख लेंगे तो उसके भी 2 नंबर, टोटल 4 नंबर का है। अब इसका यहाँ पे आंसर देखें, पहले इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, उसके बाद उर्दू मीडियम के लिए देख लेंगे। ऊपर है आयोनिक कंपाउंड की तारीफ और नीचे है कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ। तो वीडियो को पॉज करके देखें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने रीड कर लें, वीडियो स्पीड में चल रही हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने पास सेव कर लें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जी उर्दू मीडियम के लिए आंसर। ये आ गया जी हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए, आयोनिक कंपाउंड्स ऊपर हैं और नीचे कोवलेंट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ मुंतकिली के नतीजे में बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो दो मुख्तलिफ या एक जैसे एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक के नतीजे में कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है, वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। टोटल 4 नंबर का ये आप लोगों का सवाल है। ये हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। अब देख लेते हैं उर्दू मीडियम के लिए आंसर। ये आ गया हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए, रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखने हैं। टोटल 4 नंबर का सवाल है, वीडियो को पॉज करके रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। टोटल हमारे पास 4 मार्क्स का है। इसका आंसर भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख लें। पहले है रिफ्लेक्शन का, उसके बाद नीचे है ट्रांसमिशन का। तो इस तरीके से ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं जी हम लोग उर्दू मीडियम के लिए। ये आ गया हमारे पास उर्दू मीडियम का, रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करनी है। रिफ्लेक्शन रोशनी का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस मुड़ना रिफ्लेक्शन कहलाता है, जबकि ट्रांसमिशन होता है जब रोशनी शफाफ अशिया जैसे हवा, पानी, शीशे वगैरह पर पड़ती है तो ये उनमें से बगैर किसी तब्दीली के गुजर जाती है, इसे ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। टोटल 7 मार्क्स का ये आप लोगों का क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन रियलिटी, यहाँ से लेके द स्टार लुक ट्विंकलिंग तक, यहाँ तक आप लोग का इसका आंसर बन जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का उर्दू मीडियम के लिए आंसर है, सितारों के चमकने में रिफ्लेक्शन क्या क्या किरदार अदा करता है। सितारों का चमकना, दर हकीकत सितारे चमकते नहीं हैं, लेकिन जब वो ज़मीन की सतह से नज़र आते हैं तो वो चमकते नज़र आते हैं। सितारों का चमकना रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। यहाँ से लेके इसका लास्ट तक आंसर बन जाएगा। यहाँ पे हमारा ये वर्जन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, टोटल 5 मार्क्स का। इसका आंसर भी आप लोग के सामने है, स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें। बारिश के बाद सूरज की रोशनी कैसे फैलकर रंगों का एक खूबसूरत पैटर्न बनाती है। अगला सवाल हमारे पास है जी, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर मौजूद है, उर्दू मीडियम के लिए भी आंसर मौजूद है। बायोटेक्नोलॉजी वो अमल है जिसमें जानदारों, यहाँ से लेके आखिर तक इसका जवाब बन जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो वो आप लोगों ने छोड़ देने हैं। मैंने आप लोगों के साथ तमाम क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। कोई भी वर्जन आप लोगों का आ जाए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों का इसके अंदर से ही पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। बेशक वो किसी भी स्कूल का हो, गर्ल्स का हो, बॉयज़ का हो, गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लाजमी तैयार कीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पेपर है आप लोगों का मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। इसके बाद ये हमारे पास अगला सवाल है जो कि टोटल 5 नंबर का है। मैंने क्वेश्चन मिक्स करके आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, लाजमी तैयार कीजिएगा। अगर ये आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इसके अलावा आपको लोगों को कोई और वीडियोज़ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जीन्स। टोटल 3 नंबर का हमारा ये सवाल है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बता दिए हैं और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी, ताकि किसी भी स्टूडेंट को दोबारा किसी वीडियो के लिए बोलने की जरूरत ना पड़े। इंशाल्लाह ताला अब जो है ना बाकी तमाम वर्जन के भी इसी तरीके से मैं शेयर किया करूँगी, बाकी तमाम क्लासेस के और तमाम सब्जेक्ट्स के। अगला सवाल है, माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा करने वाले अवामिल। ये पहले भी आ चुका है। एक किसी में आ जाता है 3 अवामिल बताएं, किसी में कुछ वर्जन में है 4 अवामिल बताएं, किसी में कोई भी जो है बताया नहीं हुआ, बस वैसे ही पूछे हुए हैं कि अदम तवाज़ुन बताएं। तो इसी तरीके से ये हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि टोटल 5 नंबर का है। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट है जी, टोटल 2 मार्क्स के है। आप लोग ऊपर क्वेश्चन देखा करें, जितने उसके मार्क्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग उसका आंसर लिखा करें। नेक्स्ट है, डिफ्रेक्शन के मुतालिक रोज़मर्रा ज़िंदगी से 2 मिसालें देनी है। टोटल 6 नंबर का है। सवालों के जवाब बेशक आप लोग यही वाले तैयार कर लें, बेशक अगर आप लोगों ने ऑलरेडी तैयार किए तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला सवाल भी पहले गुजर चुका है। ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की तारीफ करनी है और एक गैर शफाफ जिस्म का नाम लिखना है। टोटल 4 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जो कि टोटल 4 नंबर का है, जिसमें मिसाल पूछी होती है या फिर कोई फार्मूला वगैरह पूछा होता है तो उसके साथ मिसाल और फार्मूला लाजमी लिखा करें क्योंकि उसके भी नंबर होते हैं। अगला सवाल है, ऊँट सहरा में कैसे जिंदा रहता है। वजाहत करनी है, 4 नंबर का है। इसकी वजाहत भी नीचे लिखी हुई है। आप लोगों को बुक से आंसर्स ढूंढने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे आंसर आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अगला है, सोडियम और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खोने या हासिल करके बॉन्ड कैसे बनाते हैं। मसावात वजाहत करनी है, उसकी टोटल 4 नंबर का है। अगला हमारे पास सवाल है जी, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करनी है। टोटल 4 नंबर का सवाल है। 2 डबल की तारीफ के हैं, 2 ट्रिपल कोवलेंट की तारीफ के हैं। इसी तरीके से अगला है, केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है। 2 नंबर का है। ये भी बहुत बार तकरीबन हर वर्जन में ही रिपीट हो रहा है, लाजमी तैयार करना है आप लोगों ने। अगला सवाल भी हमारे पास है जी, जो कि टोटल 3 नंबर का। अब देखिए इसमें 2 नंबर तारीफ के हैं और +1 लिखा हुआ है, तो ये 1 नंबर मिसाल का है, तो मिसाल भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी होती है। इसी तरीके से अगला सवाल है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है। ये देखेंगे क्वेश्चन फिर आ गया, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला सवाल जो कि है जी, सितारों के चमकने में रिफ्लेक्शन का क्या किरदार है। तो ये टोटल 7 नंबर का ये सवाल है। इसका आंसर भी आप लोग देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वर्जन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। हम लोग आंसर्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। तो इसका आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे जहाँ लिखा हुआ मॉडल आंसर, यहाँ से लेके आप लोगों ने इसका आंसर करना है। उसके बाद उर्दू मीडियम के लिए देख लेते हैं। टोटल 2 नंबर का ये आप लोग का सवाल बन जाता है। सेम यही क्वेश्चन उर्दू मीडियम के लिए, क्रोमोसोम कितने अज्जा पर मुश्तमिल होता है। इसका आंसर भी देख लें, वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो इसके अंदर जो 2 फ़र्क लिखने हैं आप लोगों ने, दरमियान में हमेशा लाइन लगा के फ़र्क वाला क्वेश्चन लिखना होता है, जैसे आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें, वीडियो को पॉज करके रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी मैं शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी आंसर्स लिखे हों या आप लोगों ने याद किए हों तो आप लोग वो वाले भी तैयार कर सकते हैं। मैं साथ साथ आप लोग के साथ आंसर्स भी शेयर कर रही हूँ। उसके बाद सेम ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो को पॉज करके देख लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स देखते जाने हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, तो ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। साथ साथ ही अगर आप लोग रीड कर लेंगे तो आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगी और आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास सेव कर सकते हैं। जब आप लोगों ने बाद में रिवीजन करनी होगी तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 12 का ए पार्ट है, व्हाट इज़ मीन बाय अ केमिकल रिएक्शन। 2 मार्क्स का है।
तो इसका आंसर भी आप लोग देख लें, एनी रिएक्शन इन विच, यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होगा और केमिकल रिएक्शन तक इसका आंसर है। वीडियो को पॉज करके रीड करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सेम ये क्वेश्चन हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए है। केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? ऐसा रिएक्शन जिसमें मुख्तलिफ अशिया में, यहाँ से लेके केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यहाँ तक इसका आंसर होगा। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का है। एक साइड पे इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे उर्दू मीडियम के लिए। वीडियो को पॉज करके रीड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट कौन सी क्लास का और कौन से पेपर अपलोड करूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। अल्लाह पाक से तो अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को ही कामयाब करे, आप लोग की उम्मीदों से बढ़कर आप लोग को नंबर दें, आमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन भी लाजमी लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झैल केमिकल रिएक्शन की शनाख्त और वजाहत करें और किसी एक की मसावात भी लिखनी है आप लोगों ने। टोटल 5 नंबर के ये आपके पास सवाल है और नीचे मसावात भी लिखी हुई है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं PaCl2 + Na2SO4 और BaSO4 + 2NaCl, और इसी तरीके से नीचे एक और भी मसावात लिखी हुई है और ऊपर जो है उसकी बाकी तमाम तर सवाल का जवाब भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, उसी का बी पार्ट है। 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे जो ज़िंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास DNA के ये क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है हमारे पास। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, यहाँ से लेके लास्ट तक इसका आंसर बन जाएगा। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है और उसके बाद उर्दू मीडियम का आंसर देख लेते हैं। इसके बाद ये हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए है। DNA में 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो यहाँ से लेके इसका आंसर लास्ट तक बन जाता है 7 बॉन्ड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी तैयार करना है। अगर आप लोग 10 वर्जन तैयार नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, फिर वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का निचोड़ शेयर कर दूँगी, फिर आप लोग निचोड़ तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों को फिर बाकी तमाम वर्जन तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का, किसी और क्लास का पेपर चाहिए हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। दी गई तस्वीर में कंपाउंड के डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, उनमें से आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की शिनाख्त करनी है। आयोनिक कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर है ये आप लोगों के सामने। वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 1 वाला जो है वो आयोनिक कंपाउंड है, नंबर 2 वाला भी आयोनिक कंपाउंड है और नंबर 3 वाला हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम के नाम लिखने हैं। कौन कौन सी कोवलेंट बॉन्ड की इकसाम होती हैं? राइट द नेम ऑफ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 है जी हमारे पास, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और उसके बाद नेक्स्ट है आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ करनी है। टोटल हमारे पास ये 4 नंबर का सवाल है। आयोनिक लिख लेंगे 2 नंबर है और कोवलेंट के लिख लेंगे तो उसके भी 2 नंबर, टोटल 4 नंबर का है। अब इसका यहाँ पे आंसर देखें, पहले इंग्लिश मीडियम वाले देख लें, उसके बाद उर्दू मीडियम के लिए देख लेंगे। ऊपर है आयोनिक कंपाउंड की तारीफ और नीचे है कोवलेंट कंपाउंड की तारीफ। तो वीडियो को पॉज करके देखें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोग उस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने रीड कर लें, वीडियो स्पीड में चल रही हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने पास सेव कर लें। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जी उर्दू मीडियम के लिए आंसर। ये आ गया जी हमारे पास उर्दू मीडियम के लिए। आयोनिक कंपाउंड्स ऊपर हैं और नीचे कोवलेंट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स को किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम की तरफ मुंतकिली के नतीजे में बनते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो दो मुख्तलिफ या एक जैसे एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक के नतीजे में कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की तारीफ करनी है और एक गैर शफाफ जिस्म का नाम लिखना है। टोटल हमारे पास 4 नंबर का है। गैर शफाफ जिस्म कौन कौन सा जिस्म है? लकड़ी है, दीवार वगैरह है। अगला सवाल है, रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान करने हैं। इसका जवाब भी नीचे लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन के 2 कवानीन हैं और वो देख लें आप लोग। इस तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी और उर्दू मीडियम के लिए भी है। उसके बाद गिव 2 एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ अबाउट रिफ्लेक्शन। टोटल 6 मार्क्स का ये आप लोगों का क्वेश्चन है और ये भी स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें। वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और उर्दू मीडियम के लिए भी। उसके बाद ये क्वेश्चंस भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट का आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पे आंसर लिखा हुआ ये है और नीचे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है, यानी कि सवाल नंबर 11 का जो ए पार्ट था उसका जवाब है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है, बी पार्ट का आप लोग आंसर देख सकते हैं और नीचे जो है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी तेज़ाब खट्टे जायके के होते हैं, यहाँ से लेके खारिज करते हैं तक इसका आंसर होगा। उसके बाद सवाल नंबर 11 का ही सी पार्ट है, उसका आंसर आप लोग देख लें। नीचे कार्बन और ऑक्सीजन के चक्कर माहौल में गैसों का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं
पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जबकि जानवर ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी तरीके से ऊपर देख लें, द कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल कीप द बैलेंस ऑफ द गैसेस इन द एटमोसफियर। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन वाइल एनिमल यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप लोगों का आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 के सी का। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका ए पार्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिस्पेक्टर एंड इफेक्टर एंड नर्विस एंड न्यूरॉन। अब ऊपर सबसे पहले देखें, दोनों के अंदर फ़र्क लिखना है। जब भी कोई भी सवाल आए ना फ़र्क वाला, तो आप लोगों ने इस तरीके से आंसर नहीं लिखना जैसे सामने लिखा हुआ है। आप लोगों ने हमेशा दरमियान में लाइन लगा के एक तरफ से एक चीज़ लिखेंगे और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ लिखेंगे, फिर आप लोगों ने उसका आंसर करना है। इसी तरीके से सबसे पहले देखें, रिस्पेक्टर है, रिस्पेक्टर माहौल से मुहर्रिक को महसूस करता है। इसी तरीके से अफेक्टर है, रद्द अमल पैदा करता है जिससे मुहर्रिक या मादे का अखराज कहते हैं। ये दोनों डिफरेंस हो गए। उसके बाद न्यूरॉन का और नर्विस का आप लोग देख सकते हैं। न्यूरॉन एक वाहिद एसाबी खुलिया है जो पैगाम ले जाता है, और नर्व बहुत से न्यूरॉन्स का मजमुआ होता है। इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम के लिए भी आंसर मौजूद है और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आंसर भी मौजूद है। अगर आप लोग यहाँ से आंसर जिनके तैयार करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, साथ साथ आप लोग को याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से आंसर तैयार नहीं करना चाहते, ऑलरेडी आप लोगों के पास नोटबुक्स पे लिखे हुए हैं या बुक्स पे निशान लगे हुए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी तैयार कर सकते हैं। बाद पार्ट बी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। इसमें है जी, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से उर्दू मीडियम के लिए भी इन आकाश का कानून ये है कि जाविया सुकूत जाविया इन आकाश के बराबर होता है। तो ये आप लोगों का हो गया उर्दू मीडियम के लिए, ऊपर हो गया इंग्लिश मीडियम के लिए। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रही होगी। लेकिन अगर आप लोग को यहाँ वाले क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करने, तो आप लोग अपने से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आंसर्स भी नहीं मिल रहे होते हैं, उनको मुश्किल होती है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये शेयर कर दी आप लोगों के साथ विद आंसर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है जी हमारे पास, राइट अ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एक साइड पे, मियोसिस इस साइड पे। जैसे मैं पहले शेयर करी थी ना, किसी भी चीज़ में डिफरेंस आ जाए तो आप लोगों ने लाइन लगा के करना होता है। एक साइड पे एक चीज़ लिखेंगे, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़ लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से हल हुआ है, बस दरमियान में लाइन नहीं लगी हुई। आप लोगों ने दरमियान में लाइन लाजमी लगानी है। ऊपर इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर लिखा हुआ है और नीचे उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग इसको रीड कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके देख लें, या साथ साथ याद करना है तो वो भी आप लोग की मर्जी है, जैसे आप लोग को इजी लगे उस तरीके से कर लें। यहाँ पे हमारा 12वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है, फिर 13वां सवाल आ जाता है। सवाल है हमारे पास, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी बी हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। इसका आंसर आप लोग के सामने स्क्रीन पे चल रहा है, देख लें, वीडियो को पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरीके से अगला सवाल है, डिफाइन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की तारीफ करनी है। केमियाई रद्द अमल वो अमल है जिसमें मादा नई खसूसियात वाले नए मादों में तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से ऊपर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी आंसर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, पॉज करके देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी तमाम वर्जन्स देखने के लिए आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आप लोगों को चैनल के अबाउट के अंदर भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आप लोग को मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। 10 के 10 वर्जन के एमसीक्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।